हम करेंगे क्लास 9 यूनिट 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन फर्स्ट हम करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। हमें रिमाइंडर निकालना है, हमें एक इक्वेशन, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे किससे, हमें कुछ 5 पार्ट्स गिवन है, उनसे हमें रिमाइंडर निकालना है इस इक्वेशन में सॉल्व करके, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल डिवाइड से। तो बहुत आसान तरीके से मैं कराऊंगी। जो ये इक्वेशन है इसको अंदर लिखेंगे और जो ये है इसको बाहर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x है, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, एक्स क्यूब। अब अगर आप देखो मेरे पास एक्स क्यूब है और एक्स है, और कितने एक्स की नीड है। हम अगर देखें एक एक्स क्यूब मतलब ये उसमें से एक एक्स हमारे पास है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, जो मेरे पास है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जितने हमें यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी ये वैल्यू आ जानी चाहिए। बाकी मुझे अभी किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये इक्वेशन लानी है, मुझे इसके लिए यहाँ पे कोई वर्ड या कोई वैल्यू लिखनी है। सो हमारे पास एक्स क्यूब था, मतलब 3x थे, ठीक है। उसमें से एक एक्स भी हमारे पास था, तो मैंने एक एक्स हटा दिया। बचा क्या, 2x को, मतलब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ऐसे ही अगर मैं x को x से कर रही हूँ तो एक्स स्क्वायर को मुझे 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो मैंने ये वैल्यू लिखी है मुझे इसके साइन चेंज करने। ये वैल्यू प्लस की है तो माइनस, ये वैल्यू प्लस की है तो माइनस, ठीक है। अब ये वैल्यू प्लस की बन गई और ये वाली माइनस की बन गई, तो प्लस माइनस सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, कट। ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, तो 3x स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चले गए तो बचा क्या, 2x स्क्वायर, और बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस की, तो ये भी क्या रहेगा, प्लस का। इन दोनों का अब हम नीचे उतार लेंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड में वैल्यूज को हम नीचे उतारते हैं। अब दोबारा जो हमने यहाँ करा था वैसे ही हम यहाँ करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 2x स्क्वायर है, तो मेरा एक आसान तरीका है कि आप ऐसे इसको लिख लो, इसके फैक्टर बना लो एक तरीके से, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दूंगी, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। मेरे पास क्या है, एक एक्स हटा दिया। अब क्या बचा, 2x, ये इधर प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का ही डालूंगी। दोबारा बता देती हूँ कि मुझे जैसे 2x स्क्वायर दे रखा है, तो 2x स्क्वायर में से एक x हमारे पास है, तो बचा क्या, 2x, तो 2x मैं यहाँ उतार दूंगी। अब 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2x। इसके साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस माइनस कट। हमारा रीज़न ही ये बताता है कि हमारी ये वैल्यू कट जाएगी ना अगर फर्स्ट वैल्यू, तो हम सही चल रहे हैं। अगर हमारी कोई वैल्यू गलत आ रही है, जैसे यहाँ पे मैं खाली 2 लिख देती, 2 को x से करती 2x आता, तो 2x स्क्वायर और 2x नहीं कट सकता, और सेम वैल्यू के नीचे ही हमें वैल्यूज़ को लिखना है, तभी वो सॉल्व कर पाएंगे। अभी ये हो ही नहीं सकता, तो हमारा गलत है, कुछ गड़बड़ करी है हमने। तो इसी से पता चल जाता है जब हमारी वैल्यू सेम आ रही है और साइन चेंज आ रहा है प्लस और माइनस का, तो वो कट जाती है, तो मतलब हम सही चल रहे हैं। अब 2x में से प्लस का 3x माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, और 1 हम नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, x, प्लस 1 का प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, सेम वैल्यू है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, प्लस का 1, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है तो ये प्लस का लिखा। अगर बाई चांस ये माइनस होता तो मैं यहाँ पे भी माइनस लगाती। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, करेंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आ जाएगा, x, 1 को 1 से करूंगी क्या आ जाएगा, 1। साइन चेंज, प्लस का माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो ये भी माइनस का, प्लस माइनस कैंसल,
प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0 या काट दो, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का हमारा रिमाइंडर आया है 0। अब इसका एक और ट्रिक होती है सॉल्व करने की, ये वैसे आना चाहिए डिवाइड, आप इस तरीके से भी इसमें रिमाइंडर निकाल सकते हो और एक और मेथड भी है इसका सॉल्व करने के लिए। तो इस आगे के इस वाले पार्ट में हम वो कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इजी ट्रिक भी हम इसमें अपना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए x माइनस 1/2, ठीक है, या दोनों कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। को हमें एक तरीके से डिवाइड करना है, x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ फैक्टर में है, फैक्टर में डाल के सॉल्व कर लें, फैक्टर में डाल के सॉल्व कर लेते हैं। x³ है, x है, x³ बनाना है तो कितने की कमी है x² की, जैसे ही यहाँ पे थी, ठीक है। देखें ऐसे करके देख लेते हैं, x³ मतलब 3x मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, एक x है तो बचा क्या 2x, x² को x से मल्टीप्लाई करूँगी क्या आ जाएगा x³। अब x² को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/2 से, तो मेरा क्या आएगा देखो, तो मेरा आ जाएगा x² बाय में 2, ठीक है, वो भी माइनस का। देखो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का x² बाय में 2, ठीक है। अब साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस का है तो प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये वाला, ठीक है। प्लस माइनस कैंसल, सेम वैल्यू है। अब ये देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि 3x² प्लस का x² बाय में 2, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 ही, 1 की टेबल में 2 पे आता है, 2 3 2 दा 6x² प्लस x² तो क्या बन जाएगा 7x² बाय में 2, ठीक है। तो लिख देते हैं 7x² बाय में 2 प्लस का 3x प्लस का 1। अब बहुत ध्यान से देखना कि 7x² है और नीचे है 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक x है, तो अगर मैं यहाँ से एक x हटा दूँ तो क्या बचेगा प्लस का 7x बाय में 2, ठीक है, वही बचा है। अब 7x को मैं मल्टीप्लाई करूँगी x से तो क्या आ जाएगा 7x² बाय में 2 का 2, ये वैल्यू प्लस की है, ये भी वैल्यू प्लस की है। अब बहुत ध्यान से देखना आगे, 7x को 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/2 को, वो भी माइनस के, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7x 2 2 दा 4, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 7x बाय में 4, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, कट कर दें। अब प्लस 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 होता है तो यहाँ कर लेते हैं 3x प्लस का 7x बाय में 4, नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम क्या डाल देंगे 1 की टेबल में 4 पे आता है, 4 3 दा 12x प्लस 7x, तो क्या बन गया 12 प्लस 7 19x बाय में 4, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 19x बाय में 4 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो कितने की कमी है 19/4, तो 19/4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 19/4x आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो देखो 19/4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/2 से तो क्या आएगा 19 1 19 4 2 8, तो माइनस 19/8, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, तो ये भी माइनस का आएगा क्योंकि वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू माइनस की थी, ठीक है। अब आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस कट,
अब माइनस प्लस का 1 और प्लस का 19/8, ठीक है। 8 का 8, 1 के टेबल में 8, 8 पे आता है 8 1 दा 8 प्लस 19, 8 के टेबल में 8, 8 पे आता है 19 1 दा 19, 19 प्लस 8 27/8। तो हमारा आंसर या रिमाइंडर क्या आ गया 27/8। ये वाले दो। अब जो मैं नेक्स्ट एक और मेथड की बात कर रही थी वो हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, खाली एक्स किसके इक्वल होगा, एक तरीके से 0। सो हमने जो इक्वेशन यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ये नेक्स्ट मेथड है, ठीक है। जो मैं इसके अलावा एक और मेथड कह रही थी ना कि हम इसको इन क्वेश्चनों में वो वाला मेथड भी कर सकते हैं, तो ये वही मेथड है जो मैं आपको करा रही हूँ। अब हम एक्स की जगह पे यहाँ पे नॉर्मल, हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, हम यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 0, 3 का 3 एक्स की जगह 0, 3 का 3 एक्स की जगह 0 प्लस 1, 0 का क्यूब 0, 3 का 3 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 का 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, ये 0 का 0 प्लस 1 का प्लस 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1। ये एक और मेथड है जिसमें हम, अब जैसे यहाँ पे मेरी x प्लस 1 था, सो मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करती, x की वैल्यू ये प्लस के उधर जाके क्या आ जाती -1। सो मैं नॉर्मल इसमें -1 पुट करके सॉल्व कर देती, मेरा रिमाइंडर तब भी 0 ही आता, ठीक है। अगर पेपर में नहीं दे रखा कि आप डिवाइड वाले मेथड से करो तो आप नॉर्मल इस मेथड से भी कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको उसमें मार्क्स देख लेने हैं। अगर यही क्वेश्चन उन्होंने 3 मार्क्स का दिया है, ठीक है, आप खाली ये करके आओगे, मुझे थोड़े वो नंबर काटेंगे, ठीक है। अगर वो एक आधे नंबर में आया है तो आप ये कर सकते हो, वरना ट्राई जरूर करना ये, या और में डाल के दोनों कर देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड पार्ट में मैंने डिवाइड वाले मेथड से कराया है, थर्ड वाले में मैं नॉर्मल एक्स की वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाला है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट पर। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है एक्स प्लस पाई, ठीक है। इसमें भी हम एक्स प्लस पाई की वैल्यू जो नॉर्मल इक्वल टू 0 पुट करके है वो वाली कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -पाई। हमें इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ठीक है। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, पाई का क्यूब, 3 का 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे पाई प्लस 1, पाई का क्यूब करूँगी तो क्या आएगा -पाई क्यूब, क्योंकि अगर स्क्वायर होता माइनस, देखो -पाई क्यूब, मतलब ये प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो अभी आंसर क्या आया है माइनस में। पाई का स्क्वायर करूंगी अब 2 बार मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर क्या आ रहा था प्लस का पाई स्क्वायर, 3 पाई प्लस 1, ठीक है। अब देखो यही हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, बस यही करना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें भी यही मेथड कर लेते हैं। ठीक है, 2x को मैंने पहले लिख लिया है, 5 को बाद में, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। अब देखो हम पुट करेंगे, ये 3 है, 3x² प्लस 3x प्लस 1 -5/2 का क्यूब, 3 का 3 -5/2 का स्क्वायर, 3 का 3 -5/2 प्लस 1, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे -5 का, तो क्या आ जाएगा 125, वो भी माइनस का। 2 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 8, 3 का 3, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 5 5 दा 25, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4, 5 3 दा 15 बाय में 2, ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है। अब नेक्स्ट स्टेप में +1, अब देखो -25/8 प्लस 25 3 दा
75/4 प्लस माइनस माइनस 15/2 प्लस 1, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या लेंगे, सॉरी, इसका एलसीएम 4, 8, 2, 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 8। ठीक है, 8 के टेबल में 8 पे आता है, 125 का 125 ही आएगा क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। 4 के टेबल में 8 2 पे आता है, 75 टू द 4 के टेबल में 8 2 पे आता है, 75 टू द 150। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे, 15 4 द 60। 1 के टेबल में 8 पे आता है, 8 1 द 8। इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 27/8। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। हमें दे रखा है फाइंड द रिमाइंडर, इसमें भी रिमाइंडर निकालना है, तो इसमें हम दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं, डिवाइड वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। ठीक है जी, हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, हमें डिवाइड करना है इससे। अब देखो मेरे पास x है और मुझे क्या बनाना है, x3। तो मेरे पास कितने की कमी है, x² की। x² को x से करूँगी तो क्या आएगा, x3। x² को मैं मल्टीप्लाई करूँगी a से तो क्या आ जाएगा, माइनस का ax²। ठीक है, अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की। प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, बचा क्या, 6x माइनस a। ठीक है, x है, यहाँ पे भी x है, कमी किसकी है, खाली प्लस के 6 की। तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6x। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के a से तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6a माइनस ये वैल्यू प्लस की। प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, 6a में से a जाएगा तो क्या आ जाएगा 5a, और बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आंसर भी हमारा प्लस का। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, सो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमें गिवन है, चेक वेदर 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। मतलब हमें ये बताना है क्या 7 + 3x इस इक्वेशन का फैक्टर है 3x³ + 7x। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। x³ + 7x। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3x + 7 से, सो देखो 3x³ 3x, तो कितने की कमी है, x²। x² को 3x³ से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आएगा 3x³। x² को 7 से करूँगी तो क्या आ जाएगा 7x², माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो सकता, ये वैल्यू माइनस का 7x² प्लस का 7x। ठीक है, ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे 7x² है। सो 3x से मुझे बनाना है माइनस का 7x²। x तो ख़त्म हो गया, 1x बचा। ठीक है, अब मुझे कुछ वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको यहाँ पे मैं डालूँ एक तरीके से, तो मेरा आंसर ये आ जाए माइनस का 7। ठीक है, इसके 7x² बनाना है किससे, 3x से। मतलब मुझे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको सॉल्व करने पे माइनस का 7x² आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं माइनस डालूंगी, मेरे पास 1x की कमी है, मैं वो डालूंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7/3 डाल दूँ तो 3 से 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 7x², क्योंकि x को माइनस के 7x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो यहीं पे मैं वो करने वाली हूँ, माइनस का 7x/3 मैंने डाल दिया। 7x को 3x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7x²। अब माइनस के 7x/3 को मल्टीप्लाई करूँगी 7 से, तो 7 7 दा 49 x और बाय में 3, सो -49x/3
3। माइनस का है प्लस का बन जाएगा, माइनस का है प्लस का बन जाएगा, साइन कट। ठीक है, अब देखो मुझे 49x/3 प्लस 7x करना है। सो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो मैं नीचे क्या लिख दूंगी 3 की टेबल में 3 1 पे आता है, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 49x। 1 की टेबल में 3 पे आता है, 7 3 21, तो 49 प्लस 21 बन गया हमारे 4 5 70x/3। क्या 70 हमारा 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है? नहीं, तो हमारा क्या बचा 70x/3 रिमाइंडर। तो ये हमारा फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है ये इसका। ठीक है, अब एक और मेथड जो हम नॉर्मल इसमें एक और कर सकते थे मैं वो भी करा देती हूँ कि 7 + 3x = 0। 3x का 3x इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब जो ये वैल्यू आई है नॉर्मल इस इक्वेशन में हम पुट कर देते। 3 का 3 7/2 का क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/2। देखो 3 का 3 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा माइनस का 343। ठीक है, यहाँ पे ना 3 है सॉरी। ठीक है, सो 3 का क्यूब करूंगी क्या आ जाएगा 27। 7 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आ जाएगा माइनस का 49 और 3 का 3। अब देखो मैं अगर 3 1 3 3 9 27 तो -343/9। ठीक है, माइनस का प्लस माइनस -49/3। ठीक है, अब अगर मैं इसको नॉर्मल भी सॉल्व करके करूं तो 3 और 9 के टेबल में क्या आएगा 9 माइनस का 343। 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे, तो 49 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 147। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर वैल्यू करती हूँ तो ये = 0 नहीं आएगी। तो हम इन दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। ठीक है, आप इन दोनों मेथड में पूरी एक्सरसाइज में दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ 2.3 कंप्लीट होती है। ओके।